आप लगातार जितने मैं रोज अपडेट दे रहा हूं इंटरनेशनल प्राइम टाइम में, उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। पाकिस्तान कभी अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी डिफेंस तैनात कर रहा है, रडार तैनात कर रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है, भाई तुर्की उसे हथियार ये देखिए एक आज नया अपडेट देख लो भैया। पहली चाइना की सबसे खतरनाक पाकिस्तान को सबमरीन मिलने वाली है। AIP से लैस होगी हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी, भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन ने पाकिस्तान के लिए इन पनडुब्बियों को AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। यह तकनीक पनडुब्बियों को हफ्तों तक पानी के नीचे रखने में मदद देती है और अब ये हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इससे पनडुब्बियों के लिए छिपकर हमला करना या लंबी लड़ाई के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में कई दिनों तक छिपकर रहना आसान हो जाता है। और ये अब जो मिलने वाली है कुछ ही दिन के अंदर पनडुब्बी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान की नौसेना महाशक्तिशाली होगी। भारत की नौसेना के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और ये बात खुद भारत के अखबारों में भी छपने वाली है कल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास अहम रिपोर्ट। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में। दोस्तों, उधर पाकिस्तान जितना ताकतवर होता जा रहा है चाइना की मदद से, अब लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान और भी कई डील करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना का दौरा करने की तैयारी में हैं। पहले से ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाइना में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO डायरेक्टर से मिल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चाइना के कंपनियों को इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आइए, प्लांट लगाइए, काम करिए, हम आपके साथ काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं उनसे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है। सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, तमाम टॉप के देशों से पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन संबंध बना चुका है और एक हमारा वाला हिंदू मुसलमान करके हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुका है। हिंदुओं को नफरत से पागल कर चुका है। हिंदुओं को नजर नहीं आता, वो बात अलग है। जब तक हिंदुओं के घर पर बिल्डोजर मोदी का खुद नहीं चलता, इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ईरान की जंग का असर दुनिया के तमाम देशों पर है, खुद पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि ईरान की जंग की वजह से हमारी इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लग रहा है। पाकिस्तान की हालत जंग की वजह से इतनी बुरी है कि LPG सिलेंडर महंगे हैं, भारत में भी महंगे हैं, हमारे यहाँ भी हाल बुरा है। क्यों मैं एक तरफा बात झूठी बात बोलूँ आपके सामने, हालात दोनों तरफ बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इतने बुरे हैं क्योंकि वहाँ के लोग सिलेंडर, एक GIF है ये देखिए जो कि दैनिक भास्कर ने शेयर किया है। पाकिस्तान में गुब्बारों के अंदर LPG भरकर खाना बना रहे हैं लोग। किल्लत की वजह से लोग ऐसा करने पर मजबूर हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये चलता फिरता बम जैसा है। पाकिस्तान के लोग खतरा मोल ले रहे हैं। गुलाबी सुअर तो नहीं मान सकता क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी शहबाज शरीफ है, लेकिन बातों ही बातों में साफ साफ चाइना ने कह दिया है। लीजिए रिपोर्ट स्क्रीन पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के करीब हमला किया था, जिन हमलों को रोकने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ था। हजरत मोदी सरकार पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर शायद अब हवा निकल रही है मोदी सरकार की। मोदी सरकार की औकात इतनी ही है कि सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हिंदुओं पर FIR करके, क्राइम ब्रांच, ये ED, CBI करके उनका ही गला दबाने का काम कर सकती है। 2014 से मोदी और मोदी की सरकार ने हिंदुओं के दिमाग में डाला कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं। गोदी मीडिया ने सरकारी तौर पर काम किया कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं और पाकिस्तान आतंकवादी मुल्क है। ये दो चीज़ों पर बहुत मेहनत की कि मुसलमान, आतंकवाद का एक ही रिलीजन होता है और वो है इस्लाम। आज इसी मोदी सरकार की इतनी हवा टाइट है कि आज सच बोलना पड़ गया है।
भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि टेररिज्म का कोई देश, कोई धर्म नहीं होता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये किर्गिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग की है, जिसमें विदेश में किर्गिस्तान की जमीन पर भारत के रक्षा मंत्री ने यह बात कही। और सुनिए आप भी ये बात। इसकी निरंतरता बनी रहे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में यह सुन लिया तो जो आज एक सड़ा हुआ समाज, एक गंदा घिनौना समाज जो मुसलमानों की नफरत में सूअर चूम रहा है, गू चाट रहा है, उन्हें जिल्लत को अपनाना पड़ रहा है। आप देखिए कि उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो गया है। यह है मोदी सरकार की औकात। राजनाथ सिंह ने कभी गलत नहीं कहा, यह आदमी गलत कह ही नहीं रहा है, लेकिन दोगलापन देखिए डिफेंस मिनिस्टर और हमारी सरकार का कि जब ये दूसरे देश में होते हैं तब ये अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। मुल्क में आकर बीजेपी के जितने गुलाम हैं वो सारे मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं, क्योंकि इनकी औकात सिर्फ इतनी है कि अगर इनके भाषणों से, योगी के ही भाषणों से आप मुसलमान निकाल दो, कह दो भाई साहब ऐसा है, तुम मुसलमान का जिक्र मत करो, सोचो तुम्हारे लिए मुसलमान मर गए, अब बोल के दिखा, तो अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा। अब्बा डब्बा चब्बा हो जाएगा। बंगाल में भी जाकर मुसलमान, इस्लाम, काबा की जमीन, 4 शादी, अबे भाई हल्का इतना ना, मतलब अंधा ही समझ। लेकिन बंगाल में मोदी सरकार लगातार नंगी हो रही है। अब वहां मोदी सरकार जो जीतेगी वो अपने, हाँ समझ रहे हो, दूसरे वाले रास्ते से जीतेगी। और मैं पहले से मानता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। वो मोदी नहीं, वो राजा है। वो ऐसा राजा है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। वो ताकत के दम पर जमा हुआ है। लोकतंत्र भारत में 2014 में ही खतरे में पड़ गया था और अब लोकतंत्र नाम की भारत में कोई चीज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो बात कही, इसके बाद जिन हिंदुओं को सिखाया ही यही गया था 2014 के बाद कि मुसलमान आतंकवादी हैं और पाकिस्तान आतंकवादी देश है। सोचिए पाकिस्तान को राजनाथ सिंह ने क्लीन चिट दे दी। क्यों दे दी? इतना दम है तुम में, इतनी भसोट है तुम में, तो तुम्हें बोलना चाहिए था शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, SCO की मीटिंग में बोलना था कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन आतंकवाद जो देश चला रहा होता है, जैसे पाकिस्तान, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आतंकवाद का मजहब नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता, कहते ना ये, लेकिन नहीं बोले। तो ये बोल दिया कि कोई देश आतंकी नहीं होता है। समझ रहे हैं? इनको इसलिए बोलना पड़ा है क्योंकि इनका दोस्त इजराइल है, इनका फादरलैंड इजराइल है। तो इन्होंने क्लीन चिट दे दी इस बहाने पाकिस्तान को, क्योंकि अब औकात ही नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का दोस्त बन चुका है और डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे अगला ऑपरेशन सिंदूर मिटा देता है, तो आप मुझे बताइए औकात होगी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की? नहीं है। लेकिन बात गलत नहीं बोली राजनाथ सिंह ने। अब इस पर जो 2014 से हिंदुओं को जहर पिलाया गया था, जिन हिंदुओं ने जहर फैलाया था, वो पागल हो गए। RSS को और भाजपा को अब गरिया रहे हैं। आइए नरसिंहा लंड सरस्वती का आप ये बयान सुनते हैं। राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही आतंकवाद का कोई देश होता है। ये केवल इतना दर्शाता है कि भाजपा और संघ से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पागलपन की पराकाष्ठाओं को पार करके अब उन्मादी हो चुका है। वरना एक सामान्य पागल भी ये अच्छी तरह से अब जानता है कि दुनिया में जो आतंकवाद के नाम से चल रहा है, इसे इस्लाम का जिहाद कहते हैं, जो इस्लाम के अनुसार हो रहा है और मुसलमान का ये मौलिक धार्मिक कर्तव्य है। हर मुसलमान का कर्तव्य है जिहाद करना। उनकी कुरानों और हदीसों से ये प्रमाणित है। और दुनिया में भी जितने मुसलमान देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे पाकिस्तान हो, कंगला पाकिस्तान, चाहे अफगानिस्तान हो,
बदमाश लुटेरों का अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो चाहे भारत के ही मुसलमान क्यों ना हो, ये सभी इस जिहाद को समर्थन भी देते हैं, सहयोग भी देते हैं और समय मिलता ही ये इसे करते भी हैं। जैसे आपने कल ही देखा होगा, कलमा पढ़वाकर एक अमेरिका रिटर्न मुसलमान ने 2 चौकीदारों की हत्या करने का प्रयास किया। एक छोटा सा उदाहरण है, ये उदाहरण दुनिया के हर कोने में आपको लाखों और करोड़ों की। हजरत, हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का यूरोप का ट्रिप शुरू होने वाला है। कहा जा रहा है कि अगले महीने यूरोप के ट्रिप पर घूमने जा सकते हैं, काम से जा सकते हैं और बीच में वो यूएई भी उतर सकते हैं। वहीं मेरे दोस्तों, भारत जो है लगभग $1.2 बिलियन की डील कर रहा है मिसाइलों की, रॉकेट की रशिया से। जी हां, कहा जा रहा है R-37M मिसाइल का मॉडल है और यह मॉडल भारत रूस से खरीदने की तैयारी में है, तेजी में है। उधर अब रशिया ने Su-57 को और एडवांस कर दिया है और उसको बना दिया है 5वीं पीढ़ी का, 5th जनरेशन का टॉप एडवांस फाइटर जेट, जो F-35 की भी टक्कर का है। चाइना के पास भी इतना एडवांस फाइटर जेट नहीं है, 5th जनरेशन, और ऊपर से AI भी इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रशिया ने अपने फाइटर जेट Su-57 में डाल दिया है। Su-57 भारत को पहले भी रशिया ऑफर कर चुका है, लेकिन अब यह और एडवांस हो गया है, तो कहा जा रहा है कि भारत की अब इस पर नजर है। भारत के रक्षा तंत्र DRDO ने, ये देखिए, शॉर्ट रेंज की मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल NASMSR का जो है हेलीकॉप्टर से फायर करके सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वहीं भारत और श्रीलंका भी अब तैयारी में है और नेवल ड्रिल की तैयारी शुरू हो चुकी है दोनों देशों के बीच में। ब्रिटेन का राजा अमेरिका गया था, ममदानी से मुलाकात हुई थी। ममदानी और तमाम अमेरिका के टॉप लीडरों से, ट्रम्प की पत्नी से मिला था ब्रिटेन का राजा। ऐसे में पत्रकार ने सवाल किया कि आप क्या कहना चाहेंगे ब्रिटेन के राजा से, तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने कोहिनूर जो आपके पास है वो आप उसे लौटा दें जिससे लिया है। याद रहे, कोहिनूर हीरा भारत का था जिसे अंग्रेजों ने लूटा था और वो ब्रिटेन में आज मौजूद है। If I was to speak to the king separately from that, I would probably encourage him to return the Kohinoor diamond. Okay. Thank you, Mozart. आप जानते हैं गुलाबी सुअर कितना बकलोली करता है, तो गुलाबी सुअर ने एक वक्त कहा था अगर हम न होते तो यूरोप के ज्यादातर देश जर्मन बोलते, यानी जर्मनी उन पर कब्जा कर लिया होता। तो किंग चार्ल्स ने बयान में अपने, जब उसका मौका लगा तो ट्रम्प के सामने मुंह पर चुटकी लेते हुए कह दिया कि अगर बाबू हम ना होते तो अमेरिका आज फ्रेंच भाषा बोल रहा होता। एक वक्त था जब अमेरिका पर फ्रांस का कब्जा था और अमेरिका की मदद फ्रांसीसी के हाथों से आज़ादी के लिए इसी ब्रिटेन ने मदद की थी। बयान सुनिए। This said, our French friends can feel equally at home with a glance at a map. Indeed, you recently commented, Mr. President, that if it were not for the United States, European countries would be speaking German. Dare I say that if it wasn't for us, you'd be speaking French. चाइना की एक कंपनी है चेंगडू। इसी कंपनी ने J-10 और J-10C बनाया है फाइटर जेट, और ये इतना बढ़िया काम किया है भारत और पाकिस्तान की जंग में कि चांदी ही चांदी कंपनी की हो गई है। पूरी दुनिया में इसकी डबल सेल हो रही है। चेंगडू कंपनी J-10 फाइटर जेट एडवांस वाला जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में बना रहा है। उसके पास अंधाधुंध ऑर्डर हैं। हमारा वाला है भाई साहब, अगर अमेरिका से फोन आ जाए तो डायपर कहाँ है, हेलो नमस्ते। और एक नेपाल का प्रधानमंत्री है भाई, बालेन शाह भाई साहब, अमेरिका के एम्बेसडर से, या यूं कहिए कि अमेरिका का जो ट्रम्प का जो दूत आने वाला है उससे मिलने से मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना। जबकि अमेरिका ने नेपाल को 6 एडवांस लड़ाकू हथियार फ्री में देने का लालच दिया है। अब सोचिए 56 इंच वाले के बारे में। मोहतरम हजरात,
आज हालत ये हो गई है मोदी सरकार और अंधभक्तों की वजह से, किसी भी अंधभक्त के पिछवाड़े में हाथ डाल के उससे पूछो तो सही कि तेरा बाप में और तेरे में इतना दम क्यों नहीं है कि तू नेपाल को जवाब दे। भाई नेपाल तक मोदी के मुंह पर थूक रहा है। ये देखिए थूका क्या है। ये है भाई साहब मोदी सरकार की औकात। ये है हिंदुओं की सरकार, हिंदूवादी सरकार। औकात देखो बे अपनी औकात। जब मुगल थे ना, मुसलमान जब मुल्ले इस देश को चलाते थे तो अफगानिस्तान तक हमारा कब्जा था, अफगानिस्तान भी हमारा था। ये देखो नेपाल 2 कौड़ी का। ये देखो साला क्या किया है, नेपाल की एयरलाइंस ने मैप जारी किया और बताने की कोशिश की कि हमारी नेपाल की एयरलाइंस दुनिया में कहां कहां काम कर रही है। ठीक है, नेपाल एयरलाइंस फ्लाइट नेटवर्क। अब भारत का जरा मैप देखिए। भारत का जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, पूरे कश्मीर को नेपाल ने पाकिस्तान का दिखा दिया है राजनाथ सिंह में दम, रक्षा मंत्री है ना हमारे, हैं लाल दिखाएंगे चाइना को। लाल तुम्हारी लाल हुई पड़ी है, हर जगह जाके मिलाते हो। अरे मिलाए, अरे नेपाल है, फूक दो तो हिल जाए। और ये तुम्हारी औकात कि नेपाल भी अब कश्मीर को जो हमारा है वो पाकिस्तान का दिखा रहा है। पूरी बीजेपी की औकात यही है। उधर कतर के अमीर ग्रीस पहुंचे हैं, ये देखिए। और ग्रीस जाकर कतर की गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफेंस एग्रीमेंट किए हैं। ईरान ने इतना पेला है इन अरबों को कि बेचारे सहारा ढूंढ रहे हैं कि कोई हमें हथियार दे दे, कोई हमसे डिफेंस एग्रीमेंट कर ले। लेकिन जिनको अमेरिका इजराइल न बचा सके, उनको कौन बचाएगा ईरान से। उधर ट्रंप ने जर्मनी को दिया है बड़ा झटका और ऐलान किया है कि हम जर्मनी से अमेरिका की फौज को कम करने की तैयारी में हैं। अमेरिका की सेनेट ने ट्रंप को खुला छोड़ दिया है। बिल लाया गया था कि क्यूबा के मामले में जो मर्जी अकेले अपने दम पर ट्रंप कुछ न कर सके, लेकिन सेनेट ने कह दिया ना, डोनाल्ड ट्रंप के पास पूरी पावर है। डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा के मामले में अपने दम पर जो चाहे कर सकता है। हजरात, हिंदू सबसे ज्यादा भारत में बेवकूफ बनाया गया है। हिंदू इतना बेवकूफ बनाया गया है मोदी सरकार के द्वारा कि आज उसका दिमाग इतना भी काम नहीं कर रहा कि मुसलमान कह रहा है कि हमें मत दो सरकारी नौकरी, लेकिन मोदी सरकार इतनी हिंदू वाली है तो हिंदुओं को ही सरकारी नौकरी दे। हिंदुओं को आधार कार्ड देकर हिंदुओं को डीजल पेट्रोल 50 रुपये लीटर दे, मुसलमानों को जो है दाम उस हिसाब से दे। लेकिन ये तमाम चीजें हिंदू नहीं सोच पा रहा है। हिंदू कह रहा भाई साहब भगवान है मोदी। ये देखिए भगवान, इतना बड़ा भगवान है मोदी कि मंदिर के अंदर मुझे बताओ कौन सा हिंदू जूता पहन के जाता है। लेकिन क्योंकि ये भगवान है तो मंदिर के, मैं मुसलमान होने के बाद इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि भाई मंदिर के अंदर जूता, मुझे तो खुश होना चाहिए ऐसे मुस्लिम। हाँ यार, अपने ही धर्म का अपमान, अपने ही मंदिर ना, कितनी गलत चीज है भाई। मंदिर के अंदर जूता और फोटोग्राफी चल रही है। यह है हिंदू। मेरे दोस्तों, छोटा फेंटा इतना मशहूर हो गया है। एक नाम दिया था रजाग्राफी ने गुलाबी सुअर, ठीक, और एक नाम दिया गया है फेंटा, छोटा फेंटा। कौन है नहीं पता, मुझे नहीं पता, ना आपको पता, ना कमेंट करना। लेकिन ये छोटा फेंटा इतना फेमस हो गया है कि अखिलेश यादव के मुंह पर पहुंच गया है। नाम बदलने वालों के बंगाल में जाके नाम बदल गए। जो दूसरों का नाम बदलते थे, बंगाल में जाकर के उनका भी नाम बदल गया। पता नहीं किसका नाम है छोटा फेंटा। वो मेरी जानकारी में नहीं है। ये पर्सनल चीजें कैसे बाहर आ गई, इसकी सीबीआई जांच हो, ईडीआई जांच हो, ईडी की जांच हो, आई जाए। हजरात, मैं लगातार हर दिन अपने एपिसोड में ये बता रहा हूं कि भारत की, हिंदुस्तान की, मुसलमान हमारी कौम की लड़कियों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क है। यकीन कीजिए इसमें किसी और का हाथ नहीं, उनकी खुद की गलती है। गोपालगंज का मामला है। लड़की बता रही है कि एक लड़का था, अभी आप सुनेंगे बयान। एक लड़का है और उसने जो है पबजी में मुझसे दोस्ती की, उसके बाद हमारी बात होने लगी, फिर हमारे बीच प्यार हो गया। और कमाल की बात, लड़की शादीशुदा और इसके 2 बच्चे थे। तो सामने वाले ने कहा
कि तुम्हारे बच्चे भी पाल लूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। और इसके बाद कह रही है कि उसके कहने पर मैंने अपने पति को तलाक दे दिया। अब आप सोचिए, पति को तलाक देने के लिए उसने कितने इल्ज़ाम, कितने ड्रामे का इल्ज़ाम लगाने को कह दिया होगा, क्योंकि कानून भारत का ऐसा ही है। औरत यहाँ से निकालती है और यूँ 76 लगा दी या 78 लगा दी, ये दहेज प्रथा लगा दिया। मर्द क्या करे? कानून हमारे देश का इस मामले में इतना खराब है कि आंखों के सामने अगर बीवी दूसरे मर्द के साथ बेडरूम में जाकर सेक्स करने लगे ना, समझ रहे आप, तो मर्द कुछ कह नहीं सकता, हस्बैंड कुछ कह नहीं सकता। यह है कानून, इसी का फायदा लड़कियां उठाती हैं। अब ये कह रही है, सोचिए मैंने अपने पति को तलाक दे दिया बॉयफ्रेंड के चक्कर में। बाद में क्या हुआ सुनिए। सर, एक लड़का है यहाँ का प्रियांशु कुमार, उसके पापा मास्टर राजेश शाह है, मकसूदपुर के रहने वाले लोग हैं। तो इससे मेरी मुलाकात एक पबजी गेम से हुई थी और मैं पहले से मतलब ऑलरेडी शादीशुदा थी, लेकिन इसने मेरे को इतना बहला फुसला के इतने मेरा डिवोर्स तक करा दिया, ये बोल के कि मैं शादी करूंगा, मेरे 2 बच्चे भी, तो मैं बच्चों को रखूंगा। जब ये चीज बोला था तो उसको पूरा करना चाहिए था, मिलना जुलना फिजिकल होना सब करता था, लेकिन शादी भी बोलता था कि मैं शादी करूंगा, लेकिन डिवोर्स कराया। उसके बाद उसने मुझे घर तक में नहीं रहने दिया, बोला किराए के घर में रह लो तो मैं तुम्हें लेके चला जाऊंगा 2 महीने बाद। लेकिन उन बीच उसने मेरे साथ मुझे यहाँ बुलाया गोपालगंज में, तो ये मोनिया चौक पे मंदिर है हनुमान जी का, तो उसने वहीं पे मुझे मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा। तो इस नाते तो मैं उसकी पत्नी हो गई ना। फिर उसके बाद जब मैंने साथ रहने का प्रेशर दे दिया कि अब नहीं मैं अलग रह पा रही हूँ, आप मुझे लेके चले जाओ, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं साथ रहूंगा। ये है भाई आज की कौम की लड़कियां। कौम भी छोड़ दो, हमारे मुल्क की लड़कियां ये हैं। क्या हिंदुओं में नहीं हो रहा है ऐसा? हिंदू लड़की भी भाई साहब अपने पति को धोखा। अरे भाई शादी कर ही क्यों रहे हो? क्यों करनी शादी जब तुम वफादार नहीं रह सकते? तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो अंदर की जो तड़प है, तुम्हारी बेचैनी, वो एक आदमी से नहीं निपटेगी, एक औरत से नहीं निपटेगी। तुम्हें 10 जगह मुंह मारते ही रहना पड़ेगा, तुम एक जगह नहीं टिक सकते। तो क्यों शादी करके किसी की जिंदगी तबाह करनी भाई? और यही हो रहा है। जब गांव देहातों में ये चल रहा है तो दिल्ली मुंबई का हाल क्या होगा सोचो। यहां तक कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि आप दिल्ली और मुंबई के किसी भी रेस्टोरेंट में, छोड़िए रेस्टोरेंट तो छोड़िए, रेस्टोरेंट में तो ऐसा बहुत कम मिलेगा आपको जहां पर जो है लड़कियां जो है लगाई जाती हैं, वो रेस्टोरेंट वाला भी मामला आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन दिल्ली मुंबई में जो क्लब और बार हैं और नाइट लाइफ जो होती है वहाँ आप देखेंगे कि आपको जो सबसे खूबसूरत लड़की नजर आएगी वो मुसलमान निकलेगी। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, खूबसूरत लड़कियों में आपको जो लड़की नजर आएगी मुसलमान नजर आएगी, और मुसलमान में वो कश्मीर की नजर आएगी। हाँ, और कश्मीर की लड़कियां घर पे कह के आती हैं दिल्ली कि भैया हम तो जॉब करेंगे, अम्मी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं यहाँ नौकरी कर रही हूँ। माँ बाप सोच रहे हैं अरे बताओ हम महीने का 5,000 भेज रहे हैं, बिटिया 5,000 में दिल्ली में रह रही है, अपना खर्चा उसी से पूरा कर रही है, 5,000 में खा रही है, किराया दे रही है, नौकरी कर रही है, कमा भी रही है। हमारी बिटिया कितना, अरे बिटिया काम क्या करती है? रात होते ही 11-12 बजे सज धज के कपड़े आप जानते हैं क्लब में, सज धज के वो क्लब जा रही है और वहाँ जाके लड़कों का बिल बनवा रही है। किसी को फांस लिया, क्लब में ये जॉब होती है भाई, क्लब में ये जॉब मिलती है। कोई टेबलर होता है, टेबल लेने वाला, तो जब कोई टेबल लेता है तो एक जैसे एजेंट दलाल होते हैं, तो लड़कियां ये दलाल बनती हैं वहाँ, कह रहे आप मेरे थ्रू लिया करो टेबल, जहाँ कहोगे वहाँ चलूँगी पार्टी करने। तो क्या होता है जब लाख रुपए की या 1.5 लाख की या 50,000 या 70,000 की टेबल होती है, तो उस टेबल पे जितना बिल और ऊपर बन सकता है ये बनवाएंगी और उस पर इनको कमीशन मिलता है 10,000 रुपये 15,000 रुपये। तो 10,000 रुपये पर डे भी अगर उनको मिल रहा है तो भैया तुम काहे की नौकरी कर रहे हो भाई? सबसे बढ़िया नौकरी तो ये है, ऊपर से खाना पीना फ्री, मौज मस्ती, फाड़ी डीजे। फिर ये लड़कियां हर दिन नए लड़के, और अगर कोई मालदार, जाहिर सी बात है टेबल ले रहा है मालदार है, अगर उसमें से कोई लड़का फंस गया, और क्यों नहीं फंसेगा भाई, लड़कों को तो चाहिए बस यहाँ पार्टी करनी है, शराब पीनी है, मौज करनी है, फ्लेक्स करना है भाई, ऑडी BMW से आए हैं। तो ये लड़की जो साथ में जिसने टेबल बुक करवाई थी ये साथ में जाएगी, क्योंकि वो सामने से लड़का लाइन मारेगा इस पर पूरे टाइम,
और इसको पता है कि मैं इसकी बात मानूंगी, इसे फंसाऊंगी तो मेरा परमानेंट दोस्त बन जाएगा, कस्टमर बन जाएगा। ये मैं जहां कहूंगी वहां जाएगा पार्टी करने के लिए, और जहां मेरे थ्रू जाएगा तो भैया मुझे कमीशन मिलेगा। ये कश्मीरी लड़कियों का काम बता रहा हूं, धंधा बता रहा हूं जो दिल्ली में चल रहा है। फिर क्या होगा, फिर ये उसके साथ जाएंगी भी, होटल भी जाएंगी। वो क्या घर जाएगा? जाएगा तो फ्लैट जाएगा, घर जाएगा अपने। तो आप समझ रहे हो आगे की कहानी, मुझे बताना नहीं है। ये चल रहा है और मुसलमान लड़कियां सबसे ज़्यादा इसमें हैं। हमारी कौम के हालात देखो, आप कौम के हालात देखो, सिर्फ लड़के लड़कियों की नहीं, आप दोनों के देखो। ऐसा नहीं करा कि लड़की के देखो भाई, लड़कों के भी देखो। फैज़ नाम के एक लड़के ने, और लड़के तो होते ही एक नंबर के मादर जात हैं, अगर भाई दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की उनको दे दी कि भैया ये तुम्हारी आज से गर्लफ्रेंड है, वह तुम्हारी बीवी है, जो कुछ है भाई अब यही है तुम्हारी, दुनिया की सबसे खूबसूरत, हरामी तब भी वफादार नहीं होगा उससे, तब भी फुनकारे मारता रहेगा कि ये भी मिल जाए मुझे, वो भी मिल जाए, उसके साथ भी ओयो चला जाऊं, उसके साथ भी पार्टी कर लूं, उसके साथ भी लॉन्ग ड्राइव पे चला जाऊं। अरे अच्छा, शादी करेंगे नहीं, ये लड़कों की बता रहा हूं। अब सुनो, आपके सामने ये हिजाबी और आपको नज़र आ रहा है कि भाई लड़की खूबसूरत ही है। बहरहाल अब आप देखो, लड़की कह रही है कि एक फैज़ नाम का लड़का था, अलीगढ़ की ये लड़की है, संभल का लड़का था, अलीगढ़ की ये लड़की है। इंस्टाग्राम से बात हो रही थी, दोनों इंस्टाग्राम पर बात करते थे, और बात करते करते बात 3 महीने तक चली बढ़िया करके, और बात यहाँ तक पहुँच गई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। और आपको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते ही बंदा मांगता है भैया ज़रा सेमी न्यूड दे दो, बिना कपड़े के फ़ोटो वीडियो दे दो। इसने सब कुछ किया होगा। उसके बाद उसने कहा मैं शादी करूँगा, तू संभल आ जा। तो अपना घर छोड़कर ये मुसलमान लड़की घर छोड़कर वहाँ से भागी, अपना घर छोड़कर, और माँ जो मर चुकी थी उसने इसको बुंदे, कुछ झुमके, सोने की चीज़ें, कुछ कैश दिया। तो वो सब अपना लूट के ही, अपना ही लूट के, घर छोड़कर, घर पर थूक कर ये संभल पहुंची। अब संभल पे जब आई है तो फैज़ इसको पूरा ऊपर से नीचे तक खा गया, जो करना था किया, पूरे मज़े लिए, और उसके बाद शादी से इनकार कर दिया। अब क्या होगा, लड़की रो रही है। गलती किसकी है? लड़की की है। और किसकी गलती है? अबे लड़के तो हैं ही एक नंबर के हरामी, उनको तो मिलनी चाहिए सज़ा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, दुनिया की सबसे खूबसूरत मिल जाए वो रुकेगा नहीं, उसको तब भी रहेगा कि लेकिन आप ये देखिए कि लड़की, आप देखो, अपने माँ बाप को छोड़कर जेवरात लेकर भागे आ गई। अब ऐसों के साथ होता क्या है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई ना भाई। क्यों भागे तुम भाई? ऐसे इंसान पर तुमने भरोसा किया जो शादी नहीं करेगा, जो कमा नहीं रहा है, जो कुछ कर नहीं रहा है, तुम्हें उसका अगवाड़ा नहीं पता, पिछवाड़ा नहीं पता। आग लगी थी कि बस एक बार इंटरकोर्स हो जाए, मज़ा आ जाए, आहा सेक्स हो जाए बस। लो जी, उसने काम कर लिया, उसका तो टारगेट यही था, हो गया काम, भाड़ में जाओ। अब ये 76 लगा के जो हैं कोर्ट के चक्कर मारेंगी। सुनिए। कहाँ की रहने वाली हो? ऊपरकोट। क्या घटना हुई, घटना बताओ तो। मुझसे फैज़ ने बात की थी, एक लड़का था फैज़ नाम का, उसने मुझसे बात की थी इंस्टा पे, और फिर उसने मुझे शादी का झांसा दिया, और उसने बुलाया मुझे संभल, मैं चली गई। फिर उसने शादी नहीं करी मुझसे, गलत संबंध बनाई मेरे साथ, और फिर मेरे साथ बहुत गलत किया उसने। मैं चीज़ अपनी माँ की, जो मेरी माँ मतलब ख़त्म हो गई, मुझे देकर गई थी, वो चीज़ लेके गई थी, 12 सोने के बुंदे लेके गई थी, अंगूठी लेके गई थी, 12,000 रुपये लेके गई थी कैच। संभल गई थी मैं। फैज़ वहीं रहता है, मैं बात करती थी उससे इंस्टा पे जी। मेरी उससे हुई थी, 2-3 महीने बात हुई थी। फिर उसके बाद उसने बोला मैं तुझसे शादी कर लूँगा, आजा। मैं अपना सब कुछ छोड़ के चली गई वहाँ पर। फिर उसने मुझे बुलाया, फिर रखा भी नहीं, मुझसे शादी भी नहीं करी, मारा तोड़ी करी मेरे साथ, उसके घर वालों ने भी। कितने दिन रही थी? उसके दिन रही थी मैं 10-15 दिन बस। 10-15 दिन जी खत्म? हाँ। शादी करी है? शादी नहीं करी थी मुझसे। शादी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 17 साल। 17 साल की उम्र है तुम्हारी। फिर आपने शिकायत करी संबंधित अधिकारी? मैंने नहीं करी थी, और यहाँ मैंने था। हजरात, साइबर हंट नाम का वो बंदा आपको याद होगा जो अपने आप को टनाटनी कहता था, मोदी भक्त था, आरएसएस का भक्त था, और राइट विंग के लिए बड़ी मेहनत से काम करता था, दिन रात काम करता था, लड़कियों को गालियां बकता था, मोदी पर सवाल करने वाली लड़कियों और लड़कों को गालियां बकता था। मतलब गाजा के जो मारे गए बच्चे हैं उनका मजाक तक उड़ाता था। सोचिए,
15 लाख खुद हिंदू लड़कियों का, महिलाओं का अंडरगारमेंट का डाटा चुराकर बेचने वाला संजय सोनी गिरफ्तार। अंडरगारमेंट्स की कंपनी जिवामे को ब्लैकमेल कर रहा था। जी हां, यह ब्लैकमेल कर रहा था। यह है आज का हिंदू, और आज के हिंदू को पहचानो, यह हिंदू है आज का। ठीक जैसे इस्लाम, एक मुसलमान गलती करता है पूरा इस्लाम गंदा हो जाता है, ऐसे ही आप हिंदुओं को भी पहचानो, उन्हीं के रूल पर आप काम करो। ये देखो, ये करता था ये। अब आगे और दिखाता हूं। प्रियंका देशमुख लिखती हैं कि मटन पार्टी होगी आज, और ये इसलिए खुश है इसकी मौत पर क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो सुअर की मौत मरा है। ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इसने प्रियंका देशमुख की फोटो और उनका पर्सनल डिटेल, उनके घर की जानकारी तक लीक की थी। तो जाहिर सी बात है, कोई भी लड़की ट्रॉमा में चली जाएगी, नफरत की इंतहा होगी ही, तो भाई वो नफरत तो करेगी ही, ट्रॉमा होगा भाई उसके लिए। और खुदा की कसम, ये साइबर हंट नाम का आतंकी दिन रात सिर्फ हिंदू मुसलमान, अब ये जिंदा हो, झूठी खबर हो, कुछ भी हो, लेकिन अभी तक इसके घर वालों के द्वारा यही कहा जा रहा है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। जय हिंद।